हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। दोस्तों, कश्मीर में बिहारी मजदूरों की चुन चुन कर हत्या किए जाने के बाद कश्मीर में घुसपैठियों का एनकाउंटर करने के लिए सेना ने नई रणनीति बना ली है। अब सेना इंतजार करो और मौका मिलते ही मारो की रणनीति पर काम कर रही है। राजौरी के जंगलों में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सेना ने अब तक लश्कर ए तैयबा के 6 आतंकियों को मार गिराया। अब भी 3 से 4 आतंकियों के वहां छिपे रहने की आशंका है। जंगलों के ज्यादा घना रहने के कारण सेना के ऑपरेशन करने में दिक्कत आ रही है। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बुधवार को 3 दिनों के दौरे पर बिहार आ रहे। सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। यातायात व्यवस्था को लेकर भी बदलाव किए गए। ऐसे में घर से निकलने और 3 दिनों तक यात्रा करने को लेकर समय का ध्यान रखना होगा। राष्ट्रपति की फ्लाइट दिल्ली से सुबह 11:25 में है और दोपहर 1 बजे पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। इस कारण इस समय के आसपास वाली फ्लाइट लेट हो सकती है। अगर आप भी इस समय में फ्लाइट से आ रहे या फिर फ्लाइट पकड़नी है तो समय को लेकर सावधान रहें। अगली बड़ी खबर, उत्तर बिहार के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब सरकारी बस से झारखंड जाना आसान हो जाएगा। साथ ही निजी बस से 15% किराया भी कम लगेगा। उत्तर बिहार के 7 जिलों से इसकी जल्द शुरुआत करने की तैयारी है। इसमें मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, रक्सौल, बेतिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा उप परिवहन आयुक्त को पत्र जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर से धनबाद, बोकारो, रांची और टाटा के लिए बसें खुलेगी, जो कि प्राइवेट बसों से कम किराए वसूलेगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में उपचुनाव को लेकर तेजस्वी की तैयारी शुरू हो गई है। कुशेश्वर स्थान में 21 से 23 अक्टूबर तक तेजस्वी करेंगे कैंप। 25 और 27 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर से दौरा करेंगे। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जिन पार्टियों ने उम्मीदवार उतारे हैं उनका प्रचार अभियान भी जोर शोर से चल रहा। स्टार प्रचारकों के जमीन पर उतरने का समय है। पिछले 3-4 दिनों से तेजस्वी यादव तारापुर विधानसभा में ही रहकर चुनाव अभियान चला रहे और बाकी रणनीति पर भी काम कर रहे। राजद इस बार कांग्रेस से अलग है, इसलिए इस पर जीतने का दबाव भी ज़्यादा है। तेजस्वी के नेतृत्व की भी अग्नि परीक्षा होनी। हालांकि कोई भी सभा ऐसी नहीं जिसमें तेजस्वी लालू प्रसाद का नाम लेना भूल रहे। तारापुर के बाद कुशेश्वर स्थान में कैंपेन करने की तैयारी है। तेजस्वी दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान में 21 से 23 अक्टूबर तक कैंप करेंगे और वो 25 और 27 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर से कुशेश्वर स्थान का दौरा भी और सभा करेंगे। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पटना में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। उनकी सुरक्षा और आम लोगों की व्यवस्था को लेकर कई इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था बदल दी गई है। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा और ट्रैफिक एसपी डॉक्टर अमरेश डी ने नया रोड मैप तैयार किया है। राष्ट्रपति के आगमन पर यही प्लान लागू रहेगा। नए रोड मैप में 21 अक्टूबर को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के अवसर पर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे या फिर कार्यक्रम के खत्म होने तक सिर्फ एम्बुलेंस, आपातकालीन वाहन, 100 वाहन, पास धारक वाहन को छोड़कर अन्य वाहनों के लिए यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बदल रहेगी। अगली बड़ी खबर, नालंदा में 50 लाख के लिए हत्या। स्कूल में संचालक ने पेट्रोल छिड़ककर युवक को जिंदा जलाया। 50 लाख रुपए की फिरौती के लिए अपहृत युवक की बदमाशों ने जिंदा जलाकर हत्या कर दी। 16 अक्टूबर को बिहार थाना क्षेत्र से विद्युत विभाग के महिला कर्मी के पुत्र का अपहरण हुआ था। अस्पताल चौक के समीप मुसादपुर निवासी मुरमिला देवी ने 20 वर्षीय पुत्र नीतीश के अपहरण का केस बिहार थाना में दर्ज कराया था। जांच के दौरान पुलिस ने स्कूल संचालक समेत 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। अगली बड़ी खबर, सीतामढ़ी में वोटरों को पैसा बांटने के आरोप में जिले के डुमरा प्रखंड के निवर्तमान उप प्रमुख समीर कुमार को गिरफ्तार किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 4थे चरण और जिले के 3रे चरण के उपचुनाव डुमरा प्रखंड में होने वाले हैं और जिसको लेकर प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं। कई प्रत्याशी अपने कुर्सी बचाने और अपने वर्चस्व बरकरार रखने के लिए किसी हद को पार कर रहे। इसी दौरान डुमरा के निवर्तमान उप प्रमुख द्वारा पैसे बांटने का मामला सामने आया। अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग ने 21 अक्टूबर तक बिहार में ग्रीन अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के 38 जिलों में तेज हवा और वज्रपात के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। आने वाले 48 घंटे में इसका प्रभाव अधिक रहेगा, जबकि 21 अक्टूबर को कुछ कम हो जाएगा। पटना, सारण, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और सहरसा सहित बिहार के अधिकतर जिलों में रात में भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से के साथ ही पश्चिम बंगाल से होते हुए ओडिशा तक कम दबाव का क्षेत्र विकसित है और दोनों क्षेत्रों के आपस में मिलने का प्रभाव बिहार में पड़ रहा।
अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लगातार बिहारियों की हत्या की जा रही है, जिसके बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। पक्ष से लेकर विपक्षी पार्टियां तक इस घटना पर अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रही। बिहार बीजेपी विधायक गिरिराज सिंह ज्ञानू ने जम्मू में रह रहे बिहारियों के लिए मुफ्त में AK-47 राइफल देने की मांग कर दी है। ज्ञानू ने इस बयान के पीछे तर्क दिया कि इससे बिहारी अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। और बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी ने कहा कि 15 दिन के लिए कश्मीर को बिहारियों के हवाले कर दें, उसके बाद सभी को सुधार देंगे। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।